अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी पे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स एंड कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स के प्रोबेबिलिटी जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में होता है, ये जो इसके ऊपर किस किस्म के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, और किस किस्म के कॉम्प्लेक्स, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स, इसमें रूल्स ऑफ काउंटिंग और इसके बाद एडिशन थ्योरम, वो दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें, इन सब पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उन्होंने क्या किया है, हमें 20 फाइल्स दी हैं, ठीक है, और उसमें से उन्होंने क्या कहा है कि 5 फाइल्स जो हैं वो बोगस एंट्रीज हैं। बोगस मतलब ख़राब है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक फ़ाइल जो है वो चूज़ करते हैं और वो बोगस होती है, ठीक है। 20 फाइल्स हैं जिसमें से 5 ख़राब हैं और एक आपने अब चूज़ किया फ़ाइल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक आपने चूज़ किया है वो ख़राब है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, m/n, ठीक है। m/n हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 20। तो टोटल फाइल्स हमारे पास क्या है, 20। n हमारा क्या आ जाएगा, 20, ठीक हो गया। और m हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 5 है। 5 किस वजह से हैं, क्योंकि वो बोगस एंट्रीज वाली जो फाइल्स हैं वो 5 है और हम जो फाइल चूज़ कर रहे हैं वो भी बोगस वाली है। तो इस वजह से हमें बोगस वाली जो है 5 वो है वो हमारा m हो जाएगा, ठीक है। तो m 5/20 हो जाएगा। अगर वो हमसे ये कहते हैं कि जो फाइल हमने चूज़ की है वो सही वाली है, वो बोगस वाली नहीं है, तो फिर हमारा m 15 होगा, क्योंकि सही वाली फाइल 15 है। जब 5 जो है वो बोगस है तो बाकी बकाया पीछे कितनी बचती हैं, 15। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर जब m वो अगर हम बोगस फाइल लें तो m हमारा 5 आ जाएगा। तो 5/20 इसको आप सॉल्व करें तो 1/4 आ जाएगा। ये सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पे। अब जाते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, जिसमें से 10 जो है उनके ए ग्रेड्स आते हैं और 20 जो है उनके बी ग्रेड्स हैं, तो 20 जो है उनके सी ग्रेड्स हैं और 10 जो है उनके एफ ग्रेड है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक स्टूडेंट आपने चूज़ किया है, 60 स्टूडेंट्स में से रैंडमली चूज़ किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए होगा या एफ ग्रेडर होगा, या तो वो ए ग्रेडर होगा या वो एफ ग्रेडर होगा, ठीक है। जो बात यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि एक स्टूडेंट हमने चूज़ किया है, ये सारी बात तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अब यहाँ तक उन्होंने दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, जो आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो ए है या एफ ग्रेडर है। तो ए ग्रेडर की क्या प्रोबेबिलिटी है, ए के कितने हैं, 10 है। तो पी हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को आप इस तरह से डिनोट करते थे। तो m/n, टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं तो n हमारे पास क्या होगा, 60 आ गया, ठीक हो गया। और हमारे पास जो ए ग्रेड्स वाले हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 10। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा 10 हो गया, क्योंकि हम ए ग्रेड में से ढूंढ रहे हैं तो इस वजह से हमारा m 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब एफ ग्रेडर जो है, एफ के कितने स्टूडेंट्स हैं, वो भी 10 है, तो वो भी सेम एग्जैक्टली आ जाएगा। अगर 20 होता तो फिर यहाँ 20 आ जाना था, ठीक है। 10/6 आ गई। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। अब उन्होंने हमसे ये या ये पूछी है, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब हमने कहा था कि अगर हमारे जो दो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो फिर हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, एडिशन थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो दो इवेंट्स क्या हों, आपस में इंडिपेंडेंट हो, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं। अब आप देखें कि एक स्टूडेंट आपने चूज़ किया, अब या तो उसका ए ग्रेड होगा या उसका एफ ग्रेड होगा, ठीक है। एक टाइम पे उसका ए और एफ दोनों नहीं हो सकता। अगर ए है तो फिर एफ ग्रेड नहीं होगा, अगर एफ है तो ए ग्रेड नहीं होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट की बात हो रही है। तो ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। मतलब क्या है, ये दोनों इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो वाले इवेंट्स होते हैं जो कैन नॉट को अक्कर, ठीक है, इकट्ठे नहीं हो सकते, या एक होता है या दूसरा होता है। और जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, एडिशन थ्योरम यूज़ करते हैं। और एडिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को आपस में प्लस कर देते हैं, दोनों इवेंट्स को। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड अप कर देंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 1/3 सॉल्व करने के बाद, ये 2 1s are 2 और 3 2 3s are 6, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किया है 60 स्टूडेंट्स में से या तो वो ए ग्रेड होगा या तो वो एफ ग्रेडर होगा, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा थ्योरम पे एक क्वेश्चन। उसके अलावा फिर वो कहते हैं कि 2 कॉइन्स हमने टॉस किए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक हेड आएगा। अब एटलीस्ट का क्या मतलब होता है कि एक से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है, कम अज़ कम, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है कि 1 2 3। अब अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें तो हमारा सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। या तो दोनों पे हेड आ जाता है, या एक पे हेड है और एक पे टेल है, या फिर पहले पे टेल है और दूसरे पे हेड है, या दोनों पे टेल है, ठीक है। अब एटलीस्ट 1 हेड
किस किस में हेड मौजूद है। एक इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है और इसमें भी हेड है। अब इसमें हेड 2 है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना कि वो जिसमें हेड है ही नहीं वो हम ऐड नहीं कर सकते। अब इसमें हेड बिल्कुल नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। बाकी इन तीनों में हेड है, हमें एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो बेशक 2 हो 3 हो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक मौजूद है तो वो हम ऐड करेंगे। तो 3 आ गए। अब टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, 4, क्योंकि 1 2 3 4 है ना आउटकम्स। उसमें से पॉसिबल जो अक्रेंस वाली हैं वो ये 3 है, क्योंकि इन तीनों में एक एक हेड मौजूद है। तो हमारा एम हो जाएगा 3/4 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक, उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्केल, मतलब 10 उन्होंने नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और उनमें से वो एक नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर उन्होंने सेलेक्ट किया है वो कंप्लीट स्केल है। ठीक है, कंप्लीट स्केल का क्या मतलब होता है कि वो नंबर किसी और नंबर का कंप्लीट स्केल है। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह 4 है तो वो क्या है, वो 2 का स्केल है कि 2 2s are 4 होता है। ठीक है, 9 क्या है, वो 3 का स्केल है, 3 3s are 9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में से देखें 1 से लेकर 10 तक, तो उसमें एक 1 होता है, क्योंकि 1 को आप 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आंसर 1 आता है। ठीक है, 1 भी एक कंप्लीट स्केल है। इसके अलावा 4 एक कंप्लीट स्केल है, जो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से आता है, और एक 9 है हमारे पास कंप्लीट स्केल, जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से आता है। ठीक है, तो 1 4 9 ये 3 है हमारे पास कंप्लीट स्केल। तो एम हमारा 10 है, सॉरी एन हमारा 10 है, क्योंकि टोटल नेचुरल नंबर्स 10 है। ठीक है, और एम हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर 10 नेचुरल नंबर्स में कंप्लीट स्केयर वाले नंबर्स हैं वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो ये 3/10 एम ओवर एन हमारे क्या आ जाएगा, 3/10 प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर उन्होंने चूज़ किया है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है, जो 3 के टेबल पे आते हैं। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में ये 3 1s are 3 होता है, 3 2s are 6 होता है, 3 3 3s are 9 होता है। अगर इससे आगे जाएँ 3 4s are तो वो 12 होता है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में 3 6 9 ये 3 है, तो यहाँ पर भी हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/10। एम हमारा 3 होगा और एन हमारा 10 होगा। ठीक हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर उन्होंने सेलेक्ट किया है वो प्राइम नंबर है और लेस देन 3 है। तो अगर आप देखें कि प्राइम नंबर जो लेस देन 3 हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, और एक सेकेंड, प्राइम नंबर जो हमारे पास 3 से लेस है वो सिर्फ एक 2 है। ठीक है, 1 नहीं है, 1 नहीं होता, प्राइम नंबर 2 होता है। तो उन्होंने कहा है 3 से नीचे वाले, तो 3 से नीचे सिर्फ एक 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, तो ये 1 है, तो एम हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, और एन हमारा 10 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10। ठीक हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि अली ने जो है वो 10 गेम्स प्ले की हैं बिलाल के साथ। बिलाल और अली ने 10 गेम्स आपस में खेली हैं, जिसमें से अली ने विन की हैं 6। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर, अब उन्होंने क्या किया, एक और नई गेम खेलने लगे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नई गेम वो खेलने लगे हैं वो बिलाल जीतेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नई गेम जो वो खेलने लगे हैं वो अली जीतेगा। ठीक है, अब शुरू में ये वाली पहले बात हम देख लें। तो 10 गेम्स हैं, ठीक है, जिसमें से अली ने 6 विन की हैं, 6 अली ने विन किए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एम उसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, एन हमारे पास 10 होगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो है वो 10 है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पहले बात की हुई है अली वे विन करने की और फिर बिलाल की। ठीक है, तो हमारे पास जो अली ने विन किए हैं मैच वो कितने हैं, 6, और टोटल मैच कितने हैं, 10 है। तो एम हमारा आ जाएगा 6 और एन हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको आप सॉल्व करें तो 2 3s are 6 होता है और 2 5s are 10 होता है, तो 3/5 आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 0.6। दूसरी बात क्या है कि बिलाल जो है वो उसके जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप सिंपली हमारे पास 6/10 है, इसको 1 - 6/10 करें फिर भी आंसर आ सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब 6 गेम्स जो हैं वो अली ने जीती हैं और टोटल 10 गेम्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो पीछे 4 बची हैं वो किसने जीती होंगी, बिलाल ने। ठीक है, तो अब बिलाल के लिए हमारे पास एम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एन हमारा 10 ही रहेगा, क्योंकि टोटल 10 गेम्स है, तो 4/10 आ जाएगा। तो ये 2/5 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.4। ठीक हो गया, बिलाल के विन करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन अ डाइस गिवन दैट इट इज़ लेस देन 4। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक कंडीशन है। गिवन दैट का जो वर्ड अगर आपके उसमें आ जाए न्यूमेरिकल में, तो आपने ये याद रख लेना है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल वाले में क्या होता है कि हमारे जो एन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर आप देखें अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में जो आउटकम्स पॉसिबल होती हैं वो 6 होती हैं, ठीक है, क्योंकि डाइस जो लूडो का दाना होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो है वो क्या हुआ, उसके 6 फेसेस है, लेकिन यहाँ पर जब गिवन दैट वाले क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो गिवन दैट के बाद वाली बात होती है आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, पहले उस पर फोकस करें। तो गिवन दैट इट इज़ लेस देन 4, अब लेस देन 4 जो है वो कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, ठीक है। लेस देन 4 पहले हम देखें कि टोटल नंबर्स कितने हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि इवन है या ऑड है, ठीक है। गिवन दैट इट इज़ लेस देन 4 जो है वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1। ये 3 नंबर्स हमारे पास क्या है, डाइस पर लेस देन 4 होते हैं, 3 फेसेस है ये। अब ये हमारे पास ये जो आ गया ना, ये 3 बात, ये हमें एन बता रहा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो पॉसिबल जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हैं अब वो ये हो गए, पहले 6 थी लेकिन ये गिवन दैट वाली बात की वजह से एन रिड्यूस हो गया, अब हमारे पास एन जो है वो 3 हो गया, क्योंकि ये 1 2 और 3 बात है, ठीक हो गया, 3 हमारे पास आउटकम्स हैं टोटल। अब हमारा एम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। अब आपने देखना है कि आपके इस टोटल एन में से इवन नंबर्स कितने हैं, तो इवन सिर्फ एक ये 2 है, ठीक है, 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, ये 3 और 1 क्या है, ऑड। तो एक हमारा सिर्फ इवन है, तो एम हमारा क्या हो जाएगा 1। एन हमारा क्या है 3, क्योंकि 1 2 3 फेसेस ये हैं डाइस के जो लेस देन 4 है, लेकिन एम क्या है कि इवन होना चाहिए, तो सिर्फ ये एक 2 है जो इसमें इवन है, तो एम हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया एम ओवर एन, हम करेंगे तो 1/3 क्योंकि एन हमारा 3 है, ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑन 2 डाइस इज लेस देन 5 गिवन दैट बोथ डाइस हैव सेम फेस। आपने क्या करना है, वो हमें क्या बता रहे हैं कि 2 डाइस, अब ये पहले क्या करना था, सबसे पहली बात हमने क्या कहा था कि हमने गिवन दैट के बाद वाली बात करनी है, ठीक है। बोथ डाइस हैव सेम फेस, जब आप 2 लूडो के दाने रोल कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं कि जिसमें दोनों पर सेम फेस हो, या तो दोनों पे 1 आए, ठीक है, या दोनों पे 2 आए, या दोनों पे 3 आए, या दोनों पे 4 आए, या दोनों पे 5 आए, या दोनों पे 6 आए, ठीक है। ये 6 आउटकम्स हैं जिसमें दोनों पे सेम फेसेस आते हैं, ठीक है, दोनों पे 2 आ जाए, दोनों पे एंड सो ऑन अप टू 6 एंड 6, ठीक है। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे टोटल 6 बनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 6, जिसमें दोनों पे क्या आ रहे हैं, सेम फेस आ रहे हैं, तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अगर आप वैसे मतलब आपको पता हो तो 2 डाइस जो हैं जब आप उनको रोल करते हैं तो हमारे आउटकम्स जो हैं वो 6 नहीं होते हैं, 6 की पावर आप उसको 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। वैसे 2 डाइस को अगर आप रोल करें तो उनकी जो टोटल आउटकम्स हैं वो 36 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गिवन दैट होने की वजह से दोनों डाइस पे जब सेम फेस ही सिर्फ चाहिए तो हमारे पास सिर्फ 6 आउटकम्स बची हैं, जिसमें दोनों पे 1 1 है, या दोनों पे 2 2, दोनों पे 3 3, दोनों पे 4 4, दोनों पे 5 5 और दोनों पे 6 6, ठीक है। तो एन हमारे पास क्या हो गया 6। अब हम बात करते हैं पिछली की, उन्होंने पूछी क्या है, एम क्या है, सम ऑन 2 डाइस इज लेस देन 5। अब वो कह रहे हैं कि जो दोनों पे सम आ रहा है ना वो लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखें तो ये 1 + 1 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 2, ये लेस देन 5 है। 2 + 2 करें, ये आंसर क्या आएगा 4, ये भी लेस देन 5 है। अगर यहाँ पर 3 और 3 हो, इनको आप प्लस करें तो ये क्या आंसर आएगा 6। 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 + 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 + 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये सारे जो क्या है ये 5 से ज़्यादा है, उन्होंने क्या कहा लेस देन 5 होना चाहिए सम। तो ये जो 1 1 और ये जो 2 2 है इन दोनों में क्या है लेस देन 5 है, तो ये एक फेस है और ये एक, मतलब ये एक आउटकम है और ये दूसरी आउटकम है। तो एम हमारा क्या हो जाएगा 2, जिसमें दोनों पे 1 1 हो, दोनों पे 2 2 हो। तो पी हमारा एम ओवर एन होता है, तो 2 / 6 हो जाएगा और ये 1/3 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 कॉइन्स उन्होंने टॉस किए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा की बात नहीं होनी चाहिए, या इससे कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। तो एटमोस्ट 1 का क्या मतलब है कि या 1 या फिर 0, या कोई फेस नहीं है या है। कॉइन्स 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स उन्होंने टॉस किए हों तो हमारे पास कुछ इस तरह से सैम्पल स्पेस बनता है कि या दोनों पे हेड आ जाए, या एक पे हेड और एक पे टेल, या एक पे टेल और एक पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। अब वो कह रहे हैं कि एटमोस्ट 1 हेड, किस में एक हेड है या फिर नहीं है, मतलब सिर्फ एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये एक है, ये भी एक है और इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें 2 हेड हो गए, ये यहाँ लिमिट क्रॉस होगी। उन्होंने कहा था सिर्फ एक हो या फिर ना हो, तो इसमें 2 हैं तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये जो 3 है 1 2 एंड 3 इनको हम ले लेंगे तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ये हमारा एम हो जाएगा ना, ये 3 और ये टोटल मिला के हमारा एन हो जाएंगे 4,
ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी अब हमें जानी। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है कि उससे कम, सॉरी कम अज़ कम, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम अज़ कम एक टेल, इसमें भी कम अज़ कम एक टेल मौजूद है, एक है ना, बेशक साथ में दूसरी हो तीसरी हो, लेकिन एक होनी चाहिए। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें कोई टेल नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, एम हमारा 3 आ गया। टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस 4 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, 3 बेबीज़ आर बॉर्न इन अ फैमिली, ठीक है जी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। वो कह रहे हैं कि 3 बेबीज़ बॉर्न हुए फैमिली में, ठीक है। अब आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बॉयज़ गिवन दैट ऑल बेबीज़ हैव सेम जेंडर, ठीक हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस अब इसमें हमारे पास ये गिवन दैट वाले आ गए हैं। गिवन दैट में क्या है, आगे सैंपल रिड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो 3 बेबीज़ बॉर्न हुए, तो पॉसिबल आउटकम्स एक, जिस तरह हमारे पास कॉइन में होता है कि एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। तो अब जब 3 बेबीज़ और बॉर्न, तो अगर हम देखें तो जेंडर जो है वो या मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 आउटकम्स पॉसिबल है, मेल और फीमेल। सेम जिस तरह पे कॉइन्स में क्या होता है कि या हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। तो जितने कॉइन्स बढ़ाते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर क्यूब, फॉर एग्जांपल 3 कॉइन्स है तो हम 2 का क्यूब ले लेते हैं। अब ये 3 बेबीज़ हैं तो हम 2 का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जेंडर है बेबीज़ की वो 2 है, या मेल हो गए या फीमेल हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम 2 का क्यूब ले लेंगे। हमारे पास 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। वो किस तरह से हैं, 3 बेबीज़ बॉर्न हुए ना, तो इस तरह हो सकता है या तो तीनों बॉय हों, या पहले 2 बॉय हो और फिर गर्ल हो, या बॉय हो गर्ल हो और फिर बॉय हो, या तीनों गर्ल हो, या 2 गर्ल हो और फिर बॉय हो, या गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल बॉय बॉय एंड बॉय गर्ल गर्ल। ये सारे पॉसिबल 8 आउटकम्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, 3 बॉयज़ गिवन दैट ऑल बेबीज हैव सेम जेंडर। आई अगेन रिपीट कि गिवन दैट वाले क्वेश्चन में पहले आपने किस चीज़ पर फोकस करना है, बाद वाली बात पे, ठीक है। ऑल बेबीज हैव सेम जेंडर। अब आप देखें कि इस सैम्पल स्पेस में कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जहाँ पर दोनों बेबीज़ की सेम जेंडर, मतलब सब बेबीज़ की सेम जेंडर। एक तो यहाँ पर ये तीनों बॉय हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर ये तीनों गर्ल है। इसके अलावा या तो कहीं बॉय गर्ल इस तरह से मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पर तीनों बॉय हैं और यहाँ पर तीनों गर्ल है, ठीक है। तो ये हमारा n पता चलता है हमें बाद वाली चीज़ से, तो n हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये n हमारा 2 आ गया। अब हम देखते हैं m वाली बात, 3 बॉयज़ उन्होंने मांगे कितने, 3 बॉयज़। तो इन 2 में से सिर्फ एक ये वाली जगह जहाँ पर तीनों बॉय हैं, ठीक है। तो हमारा m 1 हो जाएगा, क्योंकि एक आउटकम है जिसमें तीनों बॉय हैं, तो m हमारा 1 हो गया। p हमारा क्या है 1/2, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2 बॉयज़ गिवन दैट फर्स्ट बेबी इज़ अ बॉय। अब गिवन दैट के बाद वाली बात पे फोकस करना है। सबसे पहले फर्स्ट बेबी इज़ अ बॉय, पहले हम ये पिछले वाला इरेज कर देते हैं ताकि हम न्यू कर सकें। अच्छा जी, गिवन दैट फर्स्ट बेबी इज़ अ बॉय, फर्स्ट बेबी इज़ अ बॉय। अब यहाँ पर आप देखें कि किस किस आउटकम में पहला बेबी बॉय, एक यहाँ पर पहला बेबी क्या है, बॉय है, इसमें भी पहला बेबी बॉय है, इसमें भी पहला बेबी बॉय है, इसमें पहला बेबी क्या है, गर्ल है, तो ये हम नहीं करेंगे। ये भी, इसमें भी गर्ल है, इसमें भी गर्ल है, इसमें भी पहला बेबी क्या है, बॉय है, ठीक है। हमारा n क्या हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया, जिसमें पहला बेबी बॉय है, सही हो गया। अब वो देखते हैं उन्होंने हमसे पूछा क्या, उन्होंने क्या कहा है कि 2 बॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। अब ये 4 जो कलर हैं यहाँ पर हाईलाइटेड है, इनमें से देखें कि 2 बॉय कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें 3 बॉय हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एक इसमें जो है वो क्या है 2 बॉय हैं, और इसमें भी 2 बॉय हैं, इसमें जो है वो 1 बॉय है, बाकी 2 गर्ल है। तो ये 2 जो हैं ये और एक ये, इन दोनों में क्या है 2 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो हमारा m क्या हो जाएगा 2 हैं आउटकम्स जहाँ पर 2 बॉय हैं, तो हमारा m 2 हो जाएगा। तो जब आप 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आप, मतलब m 2 है और n 4 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक हो गया। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि 2 गर्ल्स गिवन दैट मिडल बेबी इज़ अ बॉय। गिवन दैट के बाद वाली बात क्या है, मिडल बेबी इज़ अ बॉय। अब कहाँ कहाँ पर आपको मिडल, मिडल मतलब सेंटर वाला बेबी, एक यहाँ पर मिडल बेबी क्या है, बॉय है, यहाँ पर भी मिडल में सेंटर में बॉय है, यहाँ पर सेंटर में गर्ल है, ये नहीं लेंगे, यहाँ पर भी गर्ल है, यहाँ पर भी गर्ल है, यहाँ पर भी सेंटर में बॉय है, ठीक है, और यहाँ पर भी सेंटर में बॉय है, और नेक्स्ट में सेंटर पे गर्ल है, तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये आ गए हमारे पास। ये आपने स्टार्ट में पहले लिख लेने हैं ये सारे आउटकम्स। वो कैसे लिखने हैं आप खुद सोच के ज़रा लिखने हैं कि या तो तीनों बॉय हो सकते हैं, फिर बॉय फिर गर्ल, उसको इस तरह चेंज करते जाएं। और ये याद रखें कि जब आपके आउटकम्स का आप क्यूब ले लेंगे तो अगर 3 बेबीज़ हैं, जितने भी मतलब
वो नंबर ट्रायल्स आप बढ़ाते जाएं, या 4 बेबीज़ होते तो आपने 4 ले लेनी थी पावर, और आउटकम्स अंदर 2 ही रहेंगे, या फिर जितने भी पॉसिबल हैं, अगर डाइस है तो 6 हो जाएंगे, जो भी हैं। मतलब आपने ये स्टार्ट में 8 आउटकम्स, ये बात स्टार्ट में डिसाइड कर लेनी है, और फिर जब आप उसके आउटकम्स लिखेंगे तो आप उसको गिन लीजिएगा कि वो उतने हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं, हम सॉल्व कर रहे थे कि 2 गर्ल्स में मिडिल बेबी इज़ अ बॉय, तो मिडिल बेबी बॉय बॉय बॉय, ये हमारे पास क्या है 4 है, जहाँ मिडिल बेबी बॉय है तो पी एन हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एम हमारा उन्होंने क्या पूछा कि 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखें तीनों बॉयज़ हैं, मतलब नहीं, यहाँ पर एक गर्ल है, नहीं, यहाँ पर भी 2 गर्ल्स हैं सिर्फ, और यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं। सिर्फ एक ऐसा है कि जिसमें सेंटर में बॉय हो और साइड पे 2 गर्ल्स में, मतलब 2 गर्ल्स मौजूद हों जिस सैम्पल में, ठीक है, और सेंटर में बॉय हो, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, एम हमारा 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 बेबीज गिवन दैट फर्स्ट एंड लास्ट बेबीज विल हैव सेम जेंडर। अब गिवन दैट वाली बात सबसे पहले, फर्स्ट एंड लास्ट बेबीज हैव सेम जेंडर, तो कहाँ कहाँ पे पहले और आखिरी बेबी की सेम जेंडर है, ठीक है। पहले हम ये वाला इरेज कर, दोनों बेबीज़ की सेम जेंडर कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट और लास्ट बेबी की। तो ये देखें, ये भी पहला बॉय है और ये भी पहला बॉय है, मतलब इसको कलर कर लेते हैं। इसमें पहला बॉय है फिर गर्ल है, लास्ट में गर्ल है, मतलब ये नहीं। इसमें भी पहला बॉय है और आखिर भी बॉय है, मतलब आप इसको कलर कर लें। इसमें पहली गर्ल है और आखिरी भी गर्ल है, सेम जेंडर है दोनों का, ठीक है। और इसमें पहली गर्ल है आखिरी बॉय है, नहीं। इसमें भी पहली गर्ल है और आखिरी भी गर्ल है, तो सेम जेंडर है दोनों का, ठीक है। और इसमें जो है नहीं है, सेम पहली गर्ल है फिर आखिर में बॉय है, इसमें पहला बॉय है और फिर गर्ल है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 आ गया, एन हमारा क्या है 4 आ गया, ठीक है। और हमारा जो एम है, एन हमारा इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा है कि 2 बॉयज़ होने चाहिए, तो इस आउटकम में आप देखें 3 बॉयज़ हैं, इसमें 2 बॉयज़ हैं, ठीक है, एक इसमें 2 बॉयज़ हैं और इसमें 2 गर्ल्स हैं, इसमें 3 गर्ल्स हैं, सिर्फ एक है जहाँ पर 2 बॉयज़ हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। एम हमारा 1 है और एम हमारा 1 है और एन हमारा 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 6 कॉइन्स उन्होंने टॉस किए हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास एटलीस्ट 1 हेड हो। एटलीस्ट का क्या है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 6 कॉइन्स को टॉस करें तो कॉइन्स के ऊपर चूंकि सिर्फ 2 आउटकम्स पॉसिबल है, या हेड है या टेल है, ठीक है, मतलब मेनली उसकी 2 आउटकम्स हैं, तो हमारे पास हम क्या करेंगे 2 का 6 पावर ले लेंगे, क्योंकि 6 कॉइन्स, हमने कहा था कि जितने ट्रायल्स आप जितने नंबर्स बढ़ाते जाएंगे पावर उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ आउटकम्स अंदर उतने ही रहते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो कॉइन्स के 2 फेसेस हैं, तो 2 हमारा आ जाएगा और इसका हम पावर 6 ले लेंगे क्योंकि कॉइन्स 6 हैं। जब आप 2 की पावर 6 को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 64, मतलब 64 आउटकम्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में ज़रा फोकस करके लिखना सोचना है, क्योंकि अब आप 64 आउटकम्स तो ऐसे नहीं बना सकते हैं 6 कॉइन्स को लिख के एच और मतलब पहले 6 और फिर उसके बाद HT इस तरह वगैरह वगैरह, ये सब अब बहुत टफ हो जाएगा। तो अब हमने फोकस करना है कि ये यकीनन उन्होंने कोई और बात पूछी होनी है, तो वो क्या पूछी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का क्या मतलब है कि कम से कम एक हेड हो, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोचें तो सारे जो भी आउटकम्स आएंगे या तो 6 हेड होंगे या 5 हेड होंगे या 4 या 3 या 2 या 1, कोई ना कोई हेड होंगे। सिर्फ एक ये वाली आउटकम होगी जहाँ पर सारी जगहों पे सिर्फ क्या होगा टेल है, मतलब 6 कॉइन्स है, 6 के 6 पे अगर टेल आ जाए तो फिर एक भी हेड बाकी नहीं बचता, ठीक है। सिर्फ ये एक आउटकम है, तो उन्होंने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, जब ये एक पे नहीं है तो बाकी 63 सब पे होगी, एक ना एक हेड होगा। तो एम हमारा क्या हो जाएगा 63, एन हमारा 64 है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितनी है 64, ठीक हो गया। ये हो गया सॉल्व। अब देखने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन इसका इजी सा आंसर था, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अली विल पास। वो कह रहे हैं कि अली के पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 2/3, और नुमान के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4, इतना डाटा गिवन है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पास हो जाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ एक पास होगा, ठीक है। अब ये हमने सॉल्व करना है। अब दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमें पहले ही बताई हुई, एक की 2/3 और एक की 3/4 है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये ना, इसमें हमारे पास बात आ जाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरी वाली थ्योरम्स की बात आ रही है इस न्यूमेरिकल में।
या तो मतलब अगर दोनों के एक पास हो जाए और दूसरे पास मतलब अगर एक पास हो जाए तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा पास होता है या फेल होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। अली भी पास हो सकता है, नुमान भी पास हो सकता है, अली भी फेल हो सकता है, नुमान भी फेल हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि अगर अली पास हो गया तो नुमान ने फेल ही फेल होना है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों आपस में को अक्कर हो सकती हैं, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो जब आपके दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं। और अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों कि वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एडिशन थ्योरम। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करेंगे, हम इन दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पास हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक सिर्फ पास होगा। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि अली पास होगा या नुमान पास होगा, उन्होंने सिर्फ एक का ये कह दिया कि उनमें से एक पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अली के पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो उसके फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/3। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि फेल होने वाली जो है फिर उसको 1 - 2/3 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें जब 2/3 पास है तो फेल होने की 1/3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 3 है ना, तो 1/3। ठीक है, और नुमान के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, तो फेल होने की कितनी होगी, 1/4। ठीक हो गया। ये उन दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो हमने खुद एस्टिमेट लगाया इससे। पास होने वाली को जब आप उसको रिवर्स करें, मतलब ये 3 पार्ट्स हैं तो उसमें से 1 बाकी पीछे बचता है और इसमें से 1, ये आ गई हमारे पास फेल होने की इन दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब ओनली 1 पास, अगर अली पास है तो नुमान फेल है, अगर नुमान पास है तो अली फेल है। ठीक है, ये वाली बात है। अब देखें कि अली पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, और नुमान पास होने की प्रोबेबिलिटी, अब नहीं, नुमान फेल होने की वो 1/4 है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये 2/3 आ गई नुमान अली के पास होने की, और नुमान के फेल होने की आ गई 1/4। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक के पास होने से दूसरे के फेल होने पर कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों इवेंट इकट्ठे हो सकते हैं। अगर ये पास हो गया तो ये फेल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर ये पास है तो इसने भी पास ही पास होना है, ऐसा नहीं। तो इस वजह से क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करेंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पर इज इक्वल टू है, यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा, हमारे पास आंसर आ गया 1/6। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, एक ये उन्होंने नहीं कही थी कि इसने पास होना है या इसने फेल होना है। अब ये हम खुद से पहले हमने एक को पास करवा के दूसरे को फेल करवा दिया, अब हम दूसरे को पहले को फेल करवाएंगे और दूसरे को पास करवाएंगे। यहाँ पर पास आएगा। ठीक है, नुमान पास हो गया, तो क्या होगा जी, अली के फेल होने की प्रोबेबिलिटी और नुमान के पास होने की प्रोबेबिलिटी। अली के फेल होने की क्या है, 1/3, और नुमान के पास होने की क्या है, 3/4। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इसलिए करवाना है क्योंकि अगेन वही बात है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ये पास हो, ये अगर फेल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पास हो सकता है। ठीक हो गया, 1/3 आ गई और 3/4 आ गई, इनको मल्टीप्लाई कर हमारे पास ये दो प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। अब इसको थोड़ा सा मजीद और सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था कि अली पास है या नुमान फेल है, या अली फेल है या नुमान पास। उन्होंने हमसे पूछा था कि कोई एक पास है। ठीक है, तो ओनली 1 पास। अब हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करना है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये दोनों इवेंट्स आपस में क्या हैं, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अगर एक टाइम पे अली पास हो गया और नुमान फेल हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि अली फेल हो जाए और नुमान पास हो जाए। ठीक है, अगर एक टाइम पे नुमान फेल है तो वो साथ ही साथ पास नहीं हो सकता, अगर एक टाइम पे अली पास है तो वो साथ ही साथ फेल नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों में से एक काम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो ये क्या है, कैन नॉट को अकर। जब इवेंट्स कैन नॉट को अकर हो तो वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन थ्योरम यूज़ करते हैं। तो एडिशन थ्योरम में हम क्या करेंगे, दोनों की जो सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं 1/6 एंड 1/4, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, 5/12। 5/12 प्रोबेबिलिटी है कि दोनों क्या है, उनमें से कोई एक पास होगा, या अली पास होगा या नुमान पास होगा, दूसरा बंदा फेल होगा। ठीक हो गया। ये थे हमारे पास कुछ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।